Welcome everyone to your own channel Adit Mishra Genius Labs and we were doing PYQs for GOC topic. तो चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पे, which of the following compound will exhibit geometrical isomers? ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप C डबल बॉन्ड C के अंदर देखना चाहते हो तो एक गिवन कार्बन पे दोनों ग्रुप सेपरेट होने चाहिए। सेम ग्रुप होंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करनी है, चेक साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देन यू हैव टू फाइंड आउट at least two carbon members which are having two different groups. Okay, in both the cases your answer will be same. Is it clear? So दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से आप एक बार ड्रॉ करो। What all options are there? पहला ऑप्शन देखो 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन है, यानी सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है। फर्स्ट पे फिनाइल है तो वहाँ पे फिनाइल और CH3 अलग हो जाएगा। 2 पे ब्यूटीन है यानी वहाँ पे एक H और CH3 होगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन अपने आप ही क्लीन एंड क्लियर ऑप्शन है जो आप मार्क कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं बिकॉज ये सिंगल चॉइस ऑप्शन। Question number 32. Which of the following has highest nucleophilicity? Nucleophilicity versus basicity. This is very important discussion और ये बहुत से बच्चों को confuse भी करता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि nucleophilicity और basicity for CH3 minus highest होती है in period CH3 minus NH2 minus OH minus F minus in the sequence of decreasing order it will be। यानी nucleophilicity सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CH3 minus की। basicity सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CH3 minus की। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो I माइनस वहाँ पे एक वीक बेस बन जाता है बिकॉज वो HI से निकल के आ रहा है, बट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। सो उधर पे टॉप टू बॉटम में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी ऑपोजिट ऑर्डर्स में मूव कर रही होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मार्क करना चाहिए? चेक द आंसर। आंसर विल बी सी। चेक सी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन नाउ। The order of reactivities of following alkyl halides for SN2 reaction is। SN2 रिएक्शन करते समय खास बातों का ध्यान रखना होता है हमें कि भाई हमें न्यूक्लियोफाइल को लाना है, we have to attack, न्यूक्लियोफाइल should come, replace the group and the leaving group should leave and it should join in the place. But in this situation, किस केस में न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर पाएगा इजीली जहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप हो? And what is a good leaving group in this case? I minus followed by Br minus followed by Cl minus and followed by F minus. So what answer I am going to mark for this? Option number D. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। Next question number 34 on your screen. Which of the following has the most acidic hydrogen? देखो मिथाइलिन की मैंने बात की है CH2 ग्रुप। मोस्ट एसिडिक कैसे चेक करोगे? उस H को निकालने के बाद माइनस चार्ज कितना डीलोकलाइज हो रहा है, माइनस चार्ज कितना मूव कर रहा है, आपको वो चेक करना है। Once you check that negative charge is dispersed how much? The more it is dispersed, the more better anion it is and the most acidic hydrogen it will be. तो चलिए देखते हैं। 3 हेक्सेनोन में एक डबल बॉन्ड होगा, 2,4 हेक्सेन डायोन में सेकंड और 4 पे 2 डबल बॉन्ड होंगे और बीच थर्ड पोजीशन पे CH2 सेटिंग कर रहा होगा वहां पे। 2,5 में सिमिलर सिचुएशन है, 3,4 दो पोजीशन खाली होंगे बीच की एंड 2,3 में बैक टू बैक डबल बॉन्ड्स हो गए। तो यहाँ पे बहुत लॉजिकल सी बात है, 2 डबल बॉन्ड किस केस में है? जहाँ पे बीच में बस एक CH2 तो आपको 2,4 में मिल सकता है। दैट इज द ओनली ऑप्शन। सो बिना कुछ टाइम लिए आप ये 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर विल बी बी। The number of isomer for the compound with molecular formula C2BrClFi, यानी C2H4 के अंदर चारों हाइड्रोजन्स को हटा के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लगा रहे हैं और उसके बेसिस पे आप आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, C2H4 में 4 पोजीशंस होती हैं, राइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। When you start removing, let's say, and trying to replace one after the other, तो उस केस में क्या मिल सकते हैं पॉसिबिलिटीज? आपने फ्लोरीन को एक जगह पे स्टैग्नेंट रखा, उसके ऑपोजिट में आप क्लोरीन लेके आए, ब्रोमीन लेके आए, आयोडीन लेके आए। दैट कुड बी वन ऑप्शन, राइट? सो इस तरीके से आप प्लान करोगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 6, क्योंकि आपने जब फ्लोरीन के अगेंस्ट ये काम किया, सेम काम आपको फ्लिप करके भी करना पड़ेगा जब वो सेम साइड में आ जाए। तो वो टोटल आपको 6 ऑप्शन बना के देगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि Z&E सिस्टम्स आपको पता है, यू कीप Br and I at one place, then Br and Cl at one place and Br and F at one place and then draw Z&E for multiple possible options. In both the ways you can get the answer. ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस हो सकता है, C90 हो सकता है, ZE फॉर्म में हो सकता है। तो आपको ये सारे केसेस कवर करने चाहिए और अच्छे से इसके डिटेल वीडियोस भी इस चैनल पे हैं, आप उनको देखिए और उससे वहाँ पे और अच्छा आप सीख सकते हो। So thank you so much for watching. Keep liking, subscribing and sharing with your all friends. Thank you.